अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 73। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो कुहू है वो थोड़ी सी छेड़ती है अध्या को, और इधर प्रणाली एकदम से अध्या की ओर देख के बोलती कि प्लीज़ अब मुझे जाने दो, मैं घर पहुँचते ही तुम्हें कॉल कर दूँगी, प्लीज़ फ़िक्र मत करो, मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। तभी कुहू भी बोलती है कि वैसे तुम रुक सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रणाली बोलती कि दी प्लीज़ मुझे घर पे कुछ काम वगैरह है। तभी बोलती कि ठीक है। तभी अध्या ना वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती, बोलती कि ठीक है पर ध्यान से, और घर जाके ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं घर पहुँचते ही तुम्हें कॉल करूँगी। ये बोल के प्रणाली सबसे बाय वगैरह बोल के वो चली जाती है। करीब 20 मिनट बाद वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है वो अध्या को कॉल करती है। तभी अध्या वो फ़ोन हाथ में लिए हुए ही बैठी हुई थी। जैसे उसकी कॉल आती है वो तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ आप पहुँच गई ना? तभी वो बोलती कि हाँ बाबा मैं पहुँच गई, तुम इतनी फ़िक्र मत करो, मैं पहुँच गई, मैं फ़्रेश होके तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तभी अध्या बोलती कि ठीक है, क्योंकि प्रणाली ऑलरेडी डिनर करके आ चुकी थी। तो जाती है वो शावर वगैरह लेती है, चेंज वगैरह करती है, और बाद में आधे घंटे बाद जो है कॉल करती है अध्या को। तभी अध्या फ़ोन रिसीव करती है, थोड़ी बहुत बात वगैरह वहाँ पे होती है, और प्रणाली बोलती कि ठीक है आप सो जाओ प्लीज़, कल इवेंट है ना? तभी बोलती कि हाँ है। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या देखो जैसे पल्लवी बोलती है वैसे ही करना, ठीक है? अध्या बोलती कि हाँ ठीक है, पता है मुझे, इतनी बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलती कि वेरी गुड देन गुड नाइट। तो थोड़ी बहुत बात करके वो गुड नाइट वगैरह बोल देते। इधर अध्या उससे कॉल कट करने के बाद वो सोने तो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वो अनु का फेस एकदम से आ जाती है। वो जैसे आती है वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। कुहू उसके बगल में ही सोई हुई थी। तो कुहू जैसे ही देखती कि अध्या एकदम से उठ के बैठ गई है, तो कुहू उठते बोलती है क्या हुआ बच्चा? तभी अध्या बोलती कि दी मैं जब भी आंखें बंद करने की कोशिश करती हूँ ना, वो अनु की फेस मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। उसका वो दर्द भरी आंखें, उसका वो मासूम सी चेहरा, जो पता नहीं कितने दर्द में खो चुके हैं। वो दर्द के चादर में ढक चुके हैं वो मासूमियत, एकदम से मेरी आंखों के सामने आ जाती है दी। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तभी होती कि बेटा जो लोग अच्छे होते हैं ना उनके साथ हमेशा ही अच्छे होते हैं, उसे न्याय ज़रूर मिल जाएगी। तुम इस इतना ज़्यादा फिक्र मत करो। तो बोलती कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, ना मैं उसके लिए कुछ कर पा रही हूँ, ना मैं अपनी उलझनों को सुलझा पा रही हूँ। सब कुछ ना ऐसे बिखरी हुई है दी। क्या दुनिया में ये पैसे पावर सब कुछ बड़ा है इंसानियत से भी ज़्यादा? क्या इंसानियत से भी ज़्यादा सब कुछ है? तभी एकदम से कुहू बोलती कि बेटा तुम जैसे सोचते हो ना सब लोग वैसे नहीं सोचते हैं। तो बोलती कि क्यों नहीं सोचते, इंसानियत को आगे रखो। तो बोलती कि बेटा ऐसे नहीं होते ना, ये सारे दुनिया वाले ऐसे तो सोचेंगे नहीं, और अगर तुम ये चीज़ समझाने जाओ तो वो समझेंगे नहीं। तो बोलती कि यही तो मसला है ना। तो बोलती कि तुम ना सो जाओ प्लीज़। तो अध्या को नींद नहीं आ रही थी, उसे बेचैनियाँ हो रही थी। तो एकदम से वो क्या करती है, वो बोलती कि दी मैं थोड़ी सी पानी पी के आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पानी थी नहीं। तो कुहू भी बोलती कि ठीक है जाओ। तो अध्या जाती तो है, लेकिन वो फ़ोन लेके जाती है और वो पल्लवी को कॉल करती है। तब तक करीब 12:30 बज चुके थे। पल्लवी जैसे ही अध्या की कॉल देखते हो तुरंत कॉल उठाते हैं और बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तभी अध्या बोलती कि ज़रूरी नहीं कि मैं कॉल करूँ तो कुछ प्रॉब्लम के कारण करूँ, मैं कुछ पूछने के लिए आपको कॉल की है। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? तभी बोलती कि अनु ठीक है ना, उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहे है ना? तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि अध्या मेरे खुद के पर्सनल आदमियों को मैंने वहाँ पे लगा के रखे हैं, फुल सिक्योरिटी विद सेफ्टी के साथ है, और उसका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट। मुझे पता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल चीज़ों से बिलोंग करता है, ये चीज़ उस चीज़ में फंस चुके हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई आज तो ज़रूर आएंगे। तो इससे पहले ही मैंने सारी प्रिपरेशन ले लिया है, डोंट वरी। उस तक पहुंचना इतनी आसान नहीं होगी अध्या, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से सो जाओ। हमारी कल मीटिंग है, तुम्हें पता है ना, ऊपर से वो इवेंट।
तभी बोलती है कि हाँ आई नो दैट, बस मुझे बेचैनी हो रही थी। आई यू श्योर ना वो ठीक है? तभी पल्लवी बोलती कि आई एम श्योर, टोटली श्योर, प्लीज़ फिक्र मत करो, तुम सो जाओ। तो थोड़ी बहुत बात करके जैसी ही थोड़ी सी तसल्ली होती है अध्याय को, वो आती है बेड पे सो जाती है, लेकिन वाकई में उसे नींद नहीं आती है। उसे बार बार वो अनु की फेस, अनु की दर्द भरी आवाज़ महसूस हो रही थी, जैसे कि अब भी उसके कान में वो गूंज रहे कि दर्द हो रहे हैं। वो सारे शब्द जो अनु ने बोले थे वो अध्यय की कान में गूंज रही थी। इसी चक्कर में उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे सुबह होती है, वो जल्द से जल्द उठती है। उठ के वो देखती कि कुहू पहले से उठ चुकी थी, तो वो नीचे जाती है फ्रेश वगैरह होके। कुहू जैसे उसको देखता है और बोलती कि बेटा इतनी जल्दी उठ गई? तो बोलती कि हाँ जानी भी तो है। तो थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है, अपने पापा से मिलती है। कुहू उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती है, और तब तक हमारी प्रणाली जी भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। अध्याय जैसे ही प्रणाली को देखती है, तो आज प्रणाली एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। माथे पे एक छोटी सी जो होते हैं ना पत्थर के बिंदी, वो लगाई थी। आंखों में काजल लगाई थी। हाथ में कुछ पहने नहीं थे, पर अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रही थी प्रणाली। और उसके घने लंबे बाल जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। तो वो देख के एकदम से, जो अध्याय वो खाना तो खा रही थी टेबल पे, उसके साथ कुहू बैठी हुई थी, क्योंकि अध्याय की मॉम, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो अभी तक उठे नहीं थे। अध्याय की बुआ जी भी अपने कमरे में थे, अध्याय के पापा जो है दूसरे साइड पे थे। कुहू अध्याय को खाना परोस रही थी। जैसे अध्याय प्रणाली को देखते हो और एकदम से वो बैठी हुई प्रणाली की भलाइयाँ लेते और बोलती कि हाय बहुत खूबसूरत लग रही है आप। तभी कुहू भी एकदम से सामने की ओर दिखते, तो वो भी दिखते, ओहो आज तो सचमुच के चांद हमारे घर पे आए हैं। हाय हाय, आ जाइए मैडम बैठिए। और तुझे शर्म नहीं आती मेरे सामने ये सब करते हुए? तो वह अध्याय एकदम से घूर के और देखते बोलती कि मैंने क्या किया? तो बोलती कि दीदी के सामने ऐसे बलाइयाँ ले रही है अपनी गर्लफ्रेंड की। जैसे ये बोलती तो अध्याय इधर उधर देखते बोलती कि दीदू तो थोड़ा आराम से बोलो। तो बोलती कि क्यों, डरती है क्या? बोलती नहीं, पर एकदम से ऐसे पता चलेगी तो झटके लग सकता है ना। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, आराम से ही बोल रही हूँ, ज़रा फिर से लेना कैसे बलाइयाँ ले रही थी। तो बोलती कि कैसे ले रही थी? तो बोलती कि ना ना, चांद घर पे आई है और इतनी खूबसूरत ढा रही है, तो नज़र उतारना तो लाजमी है ना, तो तू बलैया ही ले ले। तो बोलती कि क्या दिया? अभी तो एकदम से अध्याय उठती है, प्रणाली को बोलती कि आइए बैठिए, ब्रेकफास्ट करके आई हूँ? तो प्रणाली बोलती कि नहीं मैं जल्द जल्द आ गई। तो बोलती कोई बात नहीं, आप आके बैठिए। तो बैठाते उसको, कुहू भी उसको परोसती है जो है ब्रेकफास्ट। और कुहू एकदम से बोलती है तुम दोनों खाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। तो जाती है किचन की ओर, और इधर अध्याय एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी और बोलती है बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी बोलती कि अच्छा जी ऐसा है क्या? तो बोलती कि हाँ ना। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, वो क्या है ना, आपकी आँखों की नज़ाकत ही कुछ ऐसी ही कि आप मुझे इतनी खूबसूरत वे में देख रही हो, तभी मैं खूबसूरत लग रही हूँ। तो यह अध्याय बोलती है अच्छा ऐसा है, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं थी। तो बोलती कि हाँ तो सोचो, ये खूबसूरतपन आपकी आँखों की खुमार है जनाब, हमारी अंदाज नहीं। तो बोलती है आहा क्या बात है। तो बोलती कि हाँ ना। तभी अध्याय बोलती कि वैसे सच कहूँ तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, टीका वीका लगा लो कहीं नज़र वज़र ना लगे, कहीं हमारी ही नज़र ना लगे आपको। तभी बोलती कि अच्छा वैसे इन सारी चीज़ मानती हो तुम? तभी अध्याय खड़ी होती है, बोलती कि देखो मानना, अगर मानो तो बहुत कुछ हो सकता है और ना मानो तो कुछ नहीं। तो बोलती ये भी सही है। तो अध्याय एकदम से आती है, क्योंकि प्रणाली ने आँखों में काजल ओढ़ी थी, तो वो क्या करती है लेफ्ट हैंड से एक उंगली से थोड़ी सी वो करीब जाते हैं और उसकी आँखों से वो काजल उंगली में लेती। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि तुम क्या कर रही हो? तो बोली कि चुप रहो ना। और वो आहिस्ता से प्रणाली की कान के नीचे वो एकदम से टीका जैसा लगा लेते हैं और बोलती कि लो आपको कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए, ये टीका लगा दी मैंने। तभी प्रणाली हंसते और बोलती कि तुम भी ना। और तब तक कुहू भी चाय लेके आ जाती है, और ये तीनों बैठ के वहाँ पे बात वगैरह करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ अब चले ऑफिस? तभी अध्याय बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल चलिए। तो दीदी वगैरह से अपने पापा से बाय वगैरह बोल के वो प्रणाली के साथ निकल जाती है ऑफिस।
प्रणाली ऑफिस कुछ ही मिनट में पहुंच जाती है और एकदम से अध्या को बोलती कि प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक, पर हाँ ध्यान रखना प्लीज़ ऐसी चीज़ों में हाईलाइट नहीं होना प्लीज़, जैसा जैसा पल्लवी बोलती है वैसा ही सुनना प्लीज़। तभी वो बोलती है हाँ इतनी बार प्लीज़ मत करो ना, समझ गया मैं आपकी बात। तो बोलती कि मुझे ना तुम पे कोई मतलब इस विषय में ना तुम पे कोई यकीन मैं रख नहीं सकती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जहाँ कुछ बिगड़ेगी वहीं पे तुम खड़ी हो जाओगी। आई स्वेयर मुझे ये चीज़ पूरी की पूरी पता है, डिटेल। तभी अध्याय कुछ नहीं बोलती और बोलती कि आप जाओ भी अपने ऑफिस। तो प्रणाली चली जाती है स्कूटी पार्क करके। उधर अध्याय एकदम से जैसे ऑफिस जाती तो पल्लवी बोलती कि तुम लेट हो गई। तभी अध्याय बोलती कि नहीं मैं टाइम पे आई हूँ। तभी बोलती कि हाँ खैर छोड़ो चलो। तो बोलती कि कहा। तभी पल्लवी अध्याय की ओर देखती है और बोलती कि तुम भूल गई सीरियसली। तभी अध्याय बोलती कि क्या पहलुओं में बात कर रहे हो आप, सीधा सीधा बोलो ना। तभी पल्लवी बोलती कि अध्या हमें इवेंट पे जानी है जहाँ पे मिनिस्टर आएंगे आज, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इंटरव्यू है, तुम क्या भूल गई क्या। तभी बोलती कि नहीं ये बात तो मुझे पहले से पता है। तभी बोलती कि तो फिर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम भूल चुकी हो। तभी अध्याय बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे प्रिपरेशन हो गए ना सब कुछ। तभी बोलती कि हाँ हो गए हैं, लेकिन उससे पहले तुम थोड़ी देर शांति से मेरी बात सुनो प्लीज़। तभी अध्याय बोलती कि ओके सुन रही हूँ बोलिए। तभी पल्लवी बोलती कि देखो गलती से भी तुम फ्रंट पे नहीं आओगी, या फिर मैं भी नहीं आऊँगी जब तक ना मेरी ज़रूरत पड़े। हमारी टीममेट आएंगे, जो टीम मेंबर है वो आएंगे और हमारी ओर से सवाल करेंगे अगर कुछ पूछना है मिनिस्टर से। तो तब तक तुम मुझसे वादा करो कि तुम फ्रंट पे आओगी नहीं। इधर अध्याय एकदम से बोलती कि देखिए मैं कोशिश करूँगी, मैं वादा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्रंट पे ना आऊँ, बस आप लोग सवाल अच्छे से कर लेना। तो बोलती कि हाँ पापा कर लेंगे, आप चले। तो यहाँ से जो पल्लवी है और उसके जो टीम मेंबर्स जो सारे हैं, सारे के सारे इवेंट के ओर जो है चले जाते हैं। पहले तो जो चीफ मिनिस्टर थे वो अपना काम वगैरह जो है वो करते, और उनका मकसद ही था कि वो कुछ ना कुछ मीडिया को खबर दे देंगे ऐसी चीज़ जिससे अभी जो सिचुएशन हुई है वो शायद थोड़ी सी शांत हो जाए। इसीलिए उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और इधर ये लोग इवेंट पे जाते हैं। इवेंट पे जाके हत्या जैसे ही चीफ मिनिस्टर को देखते हैं बोलती कि तो ये है। तो बोलती कि जैसे कि तुम्हें पता नहीं। तो बोलती कि नहीं पता है, दिखने में तो अच्छे खासे लग रहे हैं पर इसके सोच इतनी। तभी बोलती कि अध्या। तभी बोलती कि हाँ हाँ समझ गई मैं। तो ये लोग जाते इंतज़ार कर रहे थे कि कब मिनिस्टर आए उनका साथ दे और इंटरव्यू के लिए वो तैयार हो जाए। वैसे ही करीब 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं तो मिनिस्टर जो थे वहाँ के इवेंट ख़त्म करके वो एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वहाँ पे अलग से एक रूम थे जहाँ पे प्रेस वालों को सब इकट्ठा करे गए थे। तो मिनिस्टर वहाँ पे बैठते हैं और बोलते कि हाँ देखिए मैं जानता हूँ अभी जो हालात हुए हैं, सिचुएशन हो रखे हैं वो थोड़ी सी गलत है, पर मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये चीज़ें भी टल जाएगी, जो है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगी। तभी एकदम से जो, क्योंकि अध्या वहाँ पे थे नहीं, वो दूसरे जगह पे थी और एकदम से उसके साथ पल्लवी भी थी, और ये लोग स्क्रीन से देख रहे थे कि मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो अध्या बोलती कि अरे इनसे पूछो ना कि अभी की जो हाल ये बयां कर रहे हैं इनमें तो उनका साले का हाथ है ना, तो उनके साले के विरोध ये क्या करेंगे, कौन सा एक्शन लेंगे, पूछने के लिए बोलो। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि मैं बोल रही हूँ लेकिन इससे पहले तुम चुप तो हो जाओ, मतलब इतनी भी हाइपर होने की कोई बात नहीं है, जो करने हैं सवाल वगैरह वो कर लेंगे। तभी अध्याय बोलती कि नहीं करेंगे ना। तो पल्लवी बोलती कि नहीं कर लेंगे यार, भरोसा रखो। तो बोलती कि चलो देखते हैं। तो और भी कई सारे चैनल वगैरह थे जो उनके मिनिस्टर के साले के बारे में पूछते हैं कि देखिए फुटेज वायरल हुआ है उसमें आपके जो है साले हैं और आपको ये बात की खबर है कि नहीं। जो मिनिस्टर है वो पहले थोड़ी देर चुप रहते हैं और एकदम से बोलती कि देखिए हम उस विषय में बात करेंगे नहीं, और जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो उसको मैं जानता नहीं। जैसे ये बोलते पल्लवी वहाँ पे घूरते हुए देख रहे थे मिनिस्टर की ओर, और एकदम से अध्याय बोलते कि ये क्या बोल रहे हैं कि अपने ही साले को नहीं जानता है, ये तो झूठ है, ज़रा वो फुटेज इनको दिखाइए। तो पल्लवी, क्योंकि ये जो थे दोनों ये अलग एक कमरे में थे जहाँ पे दोनों ही स्क्रीन की ओर देख रहे थे, और
जो इनके चैनल की ओर से, पल्लवी की चैनल की ओर से, उसके जो टीम मेंबर थे वह उनमें से एक बात कर रहे थे चीफ मिनिस्टर से। तो अध्याय एकदम से बोलती कि ये गलत है, ये तो एकदम से मना कर रही है। तो पल्लवी बोलती कि आराम से, तुम इतनी ज़्यादा हाइपर मत हो। तभी अध्याय बोलती कि पर ये क्या बोल रहा है। तो बोलती कि जो भी बोले बोलने दो, सुनो पहले। तो दूसरे वहाँ से और तरह तरीके के सवाल जो है मिनिस्टर के सामने रखे जाते, और मिनिस्टर इतना बखूबी से वो आराम से सारी चीज़ को इग्नोर करते हुए कुछ ना कुछ करके वो जो है सवाल से बच रहे थे। अध्याय ये जैसे ही समझ गई थी, वो एकदम से बोलती कि मुझे वहाँ पे जाना है। तभी एकदम से जो पल्लवी है बोलती कि पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम फ्रंट पे नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती। तो अध्याय बोलती कि देखिए आप समझिए। ये बोलते हुए एकदम से पल्लवी की ओर से सीधा वो अंदर की ओर आती है, जहाँ पे मिनिस्टर बैठ के जो है सवाल के जवाब दे रहे थे। तो पल्लवी बोलती है अध्याय सुनो तो सही। लेकिन अध्याय कहाँ सुनती है, वो चुपचाप आती है। वो आके पहले वो अपनी आई कार्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर पहनती है, और वो एकदम से जाती है और जो उसके पल्लवी की टीम मेंबर थी उसके पास जाते हैं। बोलती कि जाओ अब तुम थोड़ी सी रेस्ट करो, आगे का मैं देखती हूँ। और इधर जो प्रणाली थी वो एकदम से, क्योंकि काम करते करते थोड़ी सी वक्त बीत गई थी, उसे अध्याय की ख्याल आती है, अध्याय को कॉल करती है, लेकिन अध्याय की फ़ोन साइलेंट थी। तो प्रणाली थोड़ी परेशान हो जाती है, और उसको पता थी कि ये लोग इवेंट में गए हैं। तो पल्लवी को कॉल करती है। तो पल्लवी जैसे फ़ोन उठाती है तो प्रणाली बोलती कि अध्याय ठीक है क्या, उसे वो ठीक है ना। तभी पल्लवी बोलती कि यार क्या ठीक है, मेरी तो दिमाग ख़राब हो गई। तभी बोलती कि क्यों, क्या हो गई है। तभी पल्लवी बोलती कि अरे वो मतलब सवाल वगैरह करने के वहाँ पे चली गई है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि ऐसे कैसे, आप जाने क्यों दिया, अब वो हाईलाइट होगी, अरे ये तो सही नहीं हुआ। तभी पल्लवी बोलती कि मैंने रोकने की कोशिश की, पर यार वो रुकती कहाँ है, एकदम से चली गई। तभी प्रणाली बोलती कि ये तो मुझे पहले से पता थी, तभी मैं बोल रही थी आपको। तो पल्लवी बोलती कि यार अब मैं क्या करूँ। उधर अध्याय जैसे ही चीफ मिनिस्टर के सामने जाते हैं, और वो अपने ही कुछ जो लोग वगैरह थे उस चैनल के, वो एकदम से किसी को इन्फॉर्म कर देती है कि वो उसके जाने के बाद करीब 5-6 मिनट बाद वो फुटेज एकदम से ओपन करना। तो अध्याय वहाँ पे जाती है और एकदम से पहले तो बोलती कि नमस्ते सर। तो जैसे ही मिनिस्टर अध्याय की ओर देखते तो वो अध्याय को तो पहचानते नहीं थे। वो बोलती कि हाँ जी नमस्ते। तो बोलती कि जी सर, वैसे हम क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तभी वो बोलती है हाँ हाँ ज़रूर पूछ सकते हो, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। तभी एकदम से अध्याय बोलती कि जी शुक्रिया आपका। वैसे आपने कहा कि आप आपके साले को नहीं जानते क्या, वाकई में। तो बोलती कि हाँ, कौन है ये। तो फिर एकदम से बोली ओके रुकिए। तो एकदम से स्क्रीन पे जो है वो दो दो फुटेज बारीकियों से एक के बाद एक ओपन होते हैं। जैसे ओपन होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर थे वो बड़े गौर से देखते हैं, और एकदम से बोलते कि हाँ तो इसमें क्या है, इसमें से क्या साबित होते हैं। तभी एकदम से अध्याय बोलती कि नहीं कुछ नहीं साबित होते, बस हमें ये चीज़ दिखानी थी आपको। वैसे आपको क्या लगती है कि ये जो आपका साला है इसने सही काम किया है या गलत। तभी वो एकदम से बोलती कि देखो बेटा, पहले बात मैंने कोई इस वे में तुम जॉब छोड़ी नहीं है। सेकंड चीज़ है कि मैं कभी बुराई का साथ देता ही नहीं, फिर चाहे वो भले ही क्यों ना अपने घर से हो। तभी अध्याय बोलती वो वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन क्या सर आप ये सिर्फ बात बोलने के लिए ही काफ़ी रखते हो, हकीकत में तो ऐसे होते नहीं ना सर। तो अध्याय के सवाल ना कुछ तीखे तीखे से थे। जो चीफ मिनिस्टर थे वो अध्याय को घूरते हुए देखते, उनके असिस्टेंट थे उनके साथ, तो वो अपने असिस्टेंट को एकदम से इशारा करते और वो बोलते थे कि थोड़ी सी पानी। तभी अध्याय बोलती है शो। तो वो पानी को एकदम से देते हैं। चीफ मिनिस्टर जो पानी पी रहे थे, उनके असिस्टेंट एकदम से आते हैं। तो वो बोलती कि ये लड़की कौन है। तो असिस्टेंट बोलती कि मालूम नहीं है सर। तो बोलती कि मालूम करो, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रही है कि ये लड़की बातों में उलझा रही है मुझे, और मैं बातों बातों में पता नहीं क्या खुलासा कर दूँ। मुझे सिचुएशन को संभालना है, बढ़ाना नहीं है। इस लड़की को बोलो चुप होने के लिए, या फिर इसके जगह कोई और को भेजने के लिए, वो इस चैनल को।
तो उनके भी पीए भी एकदम से जाते हैं, पल्लवी से बात वगैरह करती है कि जो ये लोग करते हैं। पल्लवी एकदम से उनके असिस्टेंट के बात सुनती तो है, पर उसके हाथ में भी कुछ नहीं थी। अगर अध्या चली गई है तो चली गई है, अध्या को वहाँ से लाना ये नामुमकिन है। पल्लवी समझ तो गई थी और वो कुछ नहीं बोलते। वो असिस्टेंट बार बार पल्लवी से बोल रहे थे, तो पल्लवी एकदम से बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, अगर स्टेटमेंट देनी है तो दो और नहीं देनी है तो मत दो, सवाल को स्किप कर लो आप, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बोल के पल्लवी दूसरे साइड पे चली जाती है और उधर दूसरी ओर जो प्रणाली जैसी ये सारी सिचुएशन वो सुनती है, अब उसे रहा नहीं जा रही थी कि कहीं ना कहीं अध्या कोई गड़बड़ न कर दे। यही सोचते हुए वो अपने ऑफिस से लीव लेती है और भागते हुए उस इवेंट की ओर आती है। वो आते पल्लवी से मिलती है और पूछती है अध्या क्या है, तो देखती है अध्या पूरी की पूरी सामने जाके एकदम से बात वगैरह कर रही थी, पूछ रही थी। और अध्या बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मिनिस्टर की ओर एक टक देख रही थी। तभी वो एकदम से अध्या सवाल करते हैं, हाँ सर, तो जैसे कि आपने कहा कि आप इनको जानते नहीं हैं, ठीक है, मैं मान लिया कि आप जानते नहीं हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है इसके इस विषय में आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या कह मतलब उस इंसान को सज़ा के तौर पे क्या होना चाहिए, या फिर सज़ा होनी चाहिए भी है या नहीं? कुछ तो स्टेटमेंट होंगे ना अभी, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक वही चैप्टर है जो बहुत बड़ा इशू हो चुका है, अब हाईलाइटेड है बहुत ज़्यादा। तभी जो है एकदम से जो मिनिस्टर है वो अपने ही जो असिस्टेंट थे उसे घूर घूर कर देख रहे थे कि उन्होंने कुछ कहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। तभी अध्या बोलती कि सर सवाल का जवाब तो दीजिए। तो सब लोग बोलते कि जी जी जवाब दीजिए, लेकिन मिनिस्टर का वो मन ही मन सोचते हैं कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही कर रही है। तो एकदम से फिर से बोलती है मुझे पानी चाहिए। तभी एकदम से अध्या बोलती कि सर बीच बीच पे अगर आप इतना पानी पिएंगे तो वक्त बीत जाए चले जाएंगे, आप सीधा जवाब दो, बाद में पानी पी लीजिएगा। तभी पल्लवी एकदम से अध्या को इशारा करती कि डोंट डू दिस। तो थोड़ी सी चुप होते हैं और फिर से वो मिनिस्टर के जो थे असिस्टेंट वो एकदम से जाते हैं पानी लेके, और मिनिस्टर थोड़ी सी स्लो वॉइस में बोलती कि तुम लोग कर क्या रही हो, हाँ मैंने बोला ना इस लड़की को हटाओ, ये है कौन, इससे पहले इसको कभी नहीं देखे। तभी एकदम से वो असिस्टेंट में बोलती कि सर मुझे कोई जानकारी नहीं है इस लड़की के बारे में, अब ये आ गए हैं तो इसको झेलना पड़ेंगे। तभी बोलती कि मैं तैयार नहीं हूँ इसको झेलने के लिए, कुछ करो, इसका मुंह बंद रखो, क्योंकि इसके सवाल करने के तरीके अलग हैं और मैं इसके जवाब दे नहीं पा रहा हूँ, इसका मुंह बंद कराओ, कुछ तो करो। तभी वो असिस्टेंट बोलती कि सर मैं करता हूँ, मैं अभी, मुझे 10 मिनट दीजिए। ये बोल के वो असिस्टेंट उनको पानी पिला के साइड में चले जाते हैं। और उसके दिमाग में कुछ और ही थी। उधर प्रणाली ये वो बहुत ज़्यादा डर रही थी अध्या को लेके। और वो असिस्टेंट जो थे मिनिस्टर के, वो क्या करते हैं, उनके वहाँ पे कुछ ऑलरेडी फिक्सेड लोग थे इवेंट पे, वो किसी के साथ थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दे के बात वगैरह करते हैं। दूसरी ओर पता नहीं कुछ तो दिमाग में चल ही रहे थे कि उनके ही एक मेंबर जो सेटअप करे हुए थे मिनिस्टर के, वो क्या करते हैं पानी में कुछ मिक्स करते हैं एक बॉटल में, और वो बॉटल एकदम से असिस्टेंट की ओर दे देते हैं। और ये जैसे तैसे अध्याय की करीब वो बॉटल लेके आते हैं। अब अध्याय को तो ये सारी चीज़ के बारे में पता नहीं थी, और पल्लवी भी वो डरी हुई थी कि पता नहीं अध्याय कौन से सवाल कर दे जिसके लिए ये पूरा का पूरा माहौल ही ख़राब हो जाए। वो डर रही थी, प्रणाली डर रही थी, लेकिन अध्याय बड़ी शांति से जो है मिनिस्टर से सवाल वगैरह पूछ रहे थे। और मिनिस्टर जो स्किप करना था वो स्किप करता है, और बाकी चीज़ वो अच्छे से जवाब दे रहे थे डर डर के। थोड़ी देर बाद एकदम से अध्यक्ष को हल्की सी खांसी होती है। जैसे ही खांसी होती है वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ के एक मेंबर बोलती है कि मैम वाटर। तभी एक बोतल अध्यक्ष की ओर देती है, और ये वही बोतल था जहाँ पे मिक्सअप थे। और ये चीज़ जैसे वो असिस्टेंट देखता है उसके आंखें एकदम से चमकने लगती, क्योंकि उसका तो प्लान ही यही था कि अध्यक्ष कुछ ना कुछ वो करे ताकि वो अभी की ये सवाल से हट जाए। और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मुताबिक ही हो रहे थे। अध्यक्ष गलती से ही वो पानी पी लेती है।
पानी पीते पीते उसे थोड़ी सी अजीब तो लगती है, लेकिन उस पर उसके ध्यान थी ही नहीं। वो पानी प्रॉपर पी लेती है और एकदम से फिर से जो है एकदम से देखते हैं मिनिस्टर की ओर और बोलती कि सर बोलिए, आपका क्या राय है, स्टेटमेंट अब भी आपने नहीं दिया। तभी वो मिनिस्टर एकदम से बोलती कि देखिए जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब वो बच्ची के लिए जो भी हो सके, जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो सरकार की ओर से प्रॉपर लिए जाएंगे और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेंगे। तभी अद्या बोलती कि वाकई सर, क्या आप ये मतलब प्रॉपर बोल रहे, ये जो आप बोल रहे हो कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेंगे, ये क्या सच है, वाकई में ऐसे होंगे क्या? तभी मिनिस्टर घूरते हुए अध्याय की ओर देखते हैं, बोलते कि जी बिल्कुल, अगर मैंने बोला है तो ज़रूर होंगे। तो बोलते कि ओके सर, तो हम आप पे यकीन कर सकते हैं। तभी मिनिस्टर वो मन ही मन बोलती कि ये कुछ हो क्यों ना रहा है, और वो अपनी असिस्टेंट की ओर घूरते हुए देखते तो असिस्टेंट आंखों में इशारा कर देती कि सर हमने अपना काम कर दिया। तो एकदम से क्योंकि अध्या उसको वो चीज़ के इफ़ेक्ट बहुत मतलब कम हो रहे थे, मिनिस्टर बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे क्योंकि इनको इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर सबके सामने देने पड़ रहे तो अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो बात उन पे आ सकता है। तो वो बहुत स्मार्ट मूव खेलते हुए एकदम से वो अपनी फ़ोन की ओर देखती है और एकदम से फ़ोन कान में लगाते हैं और बोलती कि हाँ 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 मैं आ रहा हूँ, हाँ हाँ बस आ रहा हूँ। ये बोल के वो एकदम से अध्याय की ओर देख के बोलती कि देखिए सॉरी टू से, पर मेरी इमरजेंसी कॉल आई है, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। तभी अध्याय बोलती कि पर सर आपके फ़ोन में तो रिंग हुई ही नहीं। तभी वो एकदम से देख के अध्याय को घूरते हुए बोलती कि एक्चुअली मैं साइलेंट कर दिया था क्योंकि हाँ मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो बोलती कि अच्छा, और उधर पल्लवी एकदम से जाती हुआ अध्याय के हाथ पकड़ते बोलती कि स्टॉप इट राइट नाउ, हम ये बाद में भी कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल ऐसी कोई भी चीज़ ना करो कि तुम ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाओ। वैसे भी मैंने तुम्हें मना की थी कि फ़ोन पे मत आओ, ऑलरेडी तुम आ चुकी हो, प्लीज़ डोंट डू दिस। अध्या बोलती कि पर मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं बस कुछ सवाल कर रही हूँ, सवाल करने से क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बोलती कि प्लीज़ अध्या। तो अध्या चुप हो जाते हैं और उधर मिनिस्टर एकदम से अपने असिस्टेंट की ओर देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो अपने असिस्टेंट के ऊपर भड़क पड़ते हैं कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था वो तुम कर नहीं पा रहे। वो लड़की सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, आखिर उसका क्या था। तभी वो एकदम से बोलती कि सर हमने तो अपना काम कर दिए थे, पता नहीं उसके उस लड़की पे इफेक्ट क्यों नहीं है। तो बोले कि तुम लोगों ने क्या किया है। तो बोलती कि सर हमने तो उसके पानी में कुछ मिलाया है ड्रग्स जैसा, उसको तो मतलब एकदम से वो चीज़ की इफेक्ट होनी चाहिए थी, पर पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो वो बोलती कि तुमसे एक काम से होती नहीं, मुझे आधे रास्ते से निकलना पड़ा। चलो शुक्र है कि मैं वहाँ से निकल गया, वरना ये लड़की जिस तरह से सवाल कर रहे थे, इसके ऊपर नज़र रखो ज़रा, ये है कौन। तभी उस उनके जो असिस्टेंट है वो बोलते कि जी जी सर मैं पता करता हूँ। ये बोलते हुए मिनिस्टर वहाँ से आराम से निकल जाते। तभी वहाँ पे एकदम से प्रणाली भागते हुए अध्याय के पास और बोलती कि तुमने क्या किया है, पल्लवी ने तुम्हें मना किया था ना कि फ्रंट पे मत आओ, तुम्हें पता भी है तुमने किस चीज़ को अपनी सर पे डाली हो मुसीबत। अध्या कभी तो समझ जाओ। तो अध्या बोलती कि रिलैक्स, आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हाँ क्या बोल दिया मैंने। तभी प्रणाली देखती कि अध्या की आंखें एकदम से लाल सी हो गई है। तो बोलती कि एक एक मिनट, तुम ठीक हो। अध्या बोलती कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगी। तभी प्रणाली पल्लवी की ओर देखते हुए बोलती कि नहीं कुछ तो अजीब है, ये ठीक नहीं है, इसके आंखें लाल कैसे हो गए एकदम से। पल्लवी भी एकदम से अध्या की ओर देखती कि हाँ एकदम से अध्या की आंखें लाल हो चुकी थी। तो वो बोलती कि अध्या आयु ओके। अध्या बोलती कि आई डोंट नो, मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, पता नहीं कुछ कुछ अजीब सी हो रही है, मतलब बेचैनी सी। मैं समझा नहीं पा रही हूँ, कुछ तो अजीब हो रहा है मेरे साथ। तभी एकदम से प्रणाली अध्याय के हाथ पकड़ते और बोलती कि क्या हो गई है, क्या हो रही है तुम्हें। तभी अध्याय एकदम से खांसने लगते हैं और बोलती कि पता नहीं मुझे सर थोड़ी सी भारी हो रही है, पता नहीं क्या। तभी एकदम से बोलती कि तुमने कुछ पी थी क्या, पल्लवी एकदम से पूछती है। तभी अध्याय बोलती कि नहीं मैं तो बस पानी पी थी, एकदम से खांसी हुई थी। तो पल्लवी एकदम से बोलती कि पानी। तो इधर उधर देखने लगते हो। तभी अध्याय के पास एक ही बॉटल थी जो ऑलमोस्ट खाली हो चुके थे, बस थोड़ी सी पानी उसमें रह गए थे।
तो पल्लवी तुरंत जाती है, वो बॉटल को ओपन करती है और जैसे ओपन करते वो सूंघती है बॉटल को, बोलती है शिट, इसमें तो कुछ अजीब सी, मतलब प्रणाली देखो। तो प्रणाली की ओर देखती है तो प्रणाली एकदम से बोतल को स्मेल करती है और जैसे करती है बोलती है ये नॉर्मल पानी तो लग नहीं रही है, इसमें कुछ मिलाया गया है क्या। तभी पल्लवी बोलती है कि शिट अध्या, तुमने क्या किया है, देखा। तभी प्रणाली बोलती कि क्या हुआ। तभी पल्लवी बोलती कि ज़रूर कुछ ना कुछ मिक्स किए गए हैं, ताकि अध्या जो सवाल वगैरह कर रहे होंगे ना तो वो आधी आधी चीज़ पे रुक जाए, शायद इसी चक्कर में कुछ मिक्स वगैरह किए होंगे। तो बोलती कि अब क्या करें। तभी पल्लवी बोलती कि इसको लेके चलो, इसको लेके चलो ऑफिस में जो हमारे वहाँ पे डॉक्टर है, मैं दिखा दूंगी। तो अध्या की हाथ पकड़ती है प्रणाली। अध्या बोलती है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पल्लवी दी, अनु ठीक है ना। तो वो जगह अब उसकी टोन अलग हो रहे है। पल्लवी तो समझ गई थी, प्रणाली एकदम से डर सी जाती है और उसको वहाँ से सीधा ऑफिस की ओर लाया जाता है। ऑफिस में तब तक पहुँचते पहुँचते पल्लवी ने डॉक्टर का इंतज़ाम कर ली थी ऑफिस में ही। तो सीधा आती है तो डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए थे। वो आते ही तब तक अध्यापक पता नहीं वो अजीब सी बातें कर रहे थे, पता नहीं उसके बातें आधे समझ आ रहे थे आधे नहीं समझ आ रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे कि अनु के साथ जो हुआ ना वो गलत हुआ है, उनको नहीं छोड़ना है, उनको सज़ा देना है। वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी बहकी बहकी। प्रणाली डर रही थी। इधर पल्लवी जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो डॉक्टर के पास उसको लेके वगैरह जाते हैं। डॉक्टर उसे चेकअप वगैरह करता है और बोलती कि शायद इनको कुछ ड्रग्स वगैरह दिए गए हैं, तभी ये कंडीशन है। वैसे मैं इंजेक्शन पुश कर देता हूँ, कुछ ही देर तक ये ऐसी रहेगी, बाद में ये ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। तभी प्रणाली बोलती कि आई यू श्योर डॉक्टर ये ठीक हो जाएगी। तो बोलती कि जी बिल्कुल, आप लोग घबराइए मत, ये ठीक हो जाएगी। और तब तक दोपहर से बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुके थे। इधर अध्या थोड़ी देर सो तो जाती है इंजेक्शन के चक्कर में, लेकिन उसके जो वो नशापन थी ना ये इस ड्रग्स के कारण वो ख़त्म नहीं होते। वो जैसे ही नींद से उठती है तब तक दोपहर से करीब शाम हो जाती है और वो अपनी आँखों को खोलती है और देखती है कि वो ऑफिस पे ही चेयर पे लेटी हुई थी और बगल में प्रणाली बस एक टक अध्याय की ओर देखती है। तो अध्याय जैसी आंखें खोलती है प्रणाली को देखती है, वो बोलती है अरे आप क्या कर रही हो यहाँ पे। हाँ हम कहाँ है, हम घर नहीं है, अनु ठीक है ना। तो वो एकदम से प्रणाली जाती है अध्याय को हक करते हुए बोलती कि तुम ठीक हो ना, हाँ तुम ठीक हो। तो फिर अध्याय बोलती कि मुझे क्या होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अत्या अपनी होश में नहीं थी तब भी प्रणाली ये चीज़ समझ रही थी। इधर पल्लवी बोलती कि शिट यार मेरी ही गलती थी, मुझे उसको फ़ोन पे आने ही नहीं देनी थी। तो प्रणाली एकदम से बोलती कि तो आने क्यों दी, मना की थी ना मैंने, और मैंने ये भी बोली थी कि मुझे पक्का यकीन है कि ये कुछ ना कुछ करेगी, मुझे पता है इसके बारे में। तभी वो बोलती कि यार सॉरी, पर मुझे नहीं पता थी कि वो एकदम से इस चीज़ में उतर जाएगी। तो बोलती कि पता चल गई ना, अब क्या करूँ, इसको इस हालत में घर कैसे लेके जाऊँ। तो ये पल्लवी बोलती कि यार अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ने तो बोला है ना थोड़ी सी वक्त लगेंगे और इसको पूरी नींद चाहिए, शायद अगर नींद लेगी तो कल तक ठीक हो जाएगी। तो बोलती कि ठीक होना बड़ी बात नहीं है, अब घर कैसे लेके जाऊँ। तो पल्लवी बोलती कि एक काम करो ना, तुम कुहू जी से बात करो। तो प्रणाली वही करती है, प्रणाली कुहू को कॉल करती है और पूरी की पूरी सिचुएशन बताती है। कुहू एकदम से अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकती, मैं समझा समझा के थक गई हूँ। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि दी अब क्या करूँ, मतलब इसको इस हालत में लेके आऊँ। तभी कुहू बोलती कि बिल्कुल नहीं प्रणाली, अगर बुआ जी उसको इस हालत में देख लिया ना तो बात की बतंगर बना देगी, प्लीज़ उसको घर तो बिल्कुल मत लेके आओ। एक काम करो, तुम उसको अपने साथ लेके जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे वहाँ पे। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि नहीं नहीं दी, कोई बात नहीं है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप घर घर पे संभाल लेना कि बहुत लेट नाइट हमारी मीटिंग वगैरह थे तो लेट हो गए, तो मैं उसको अपने घर लेके आई हूँ, बस इतना आप संभाल लो, कल वो ठीक हो जाएगी तो खुद आ जाएगी, प्लीज़। तभी एकदम से कुहू बोलती कि तुम उसको संभाल तो लोगी ना, मतलब तुम्हें पता है ना वो अपनी होश में नहीं है। तभी बोलती कि कोई बात नहीं दी, मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी।
तभी कुहू बोलती कि अगर तुम संभाल पाओ तो कोई बात नहीं, और मैं घर संभाल लूँगी, घर पे सब कुछ देख लूँगी, डोंट वरी, बस उसका ध्यान रखना, और जैसे ही उसको प्रॉपर होश आ जाए ना तो प्लीज़ मुझसे बात करा देना। तभी एकदम से बोलती कि ठीक है। और इधर जो पल्लवी है वो क्या करती है, जो प्रणाली थे वो स्कूटी को ऑफिस में ही रखती है, पल्लवी अपने कार से जो है अध्या को और प्रणाली के घर के छोड़ती है। ये लोग घर तो पहुंचते हैं, तभी पल्लवी के फ़ोन आती है तो एकदम से बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं चलता हूँ, और इसका अच्छे से ध्यान रखना था। बोलती कि हाँ हाँ, तो पल्लवी वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसे इमरजेंसी कॉल आई थी। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।